अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल जीके एंड एमसीक्यूज़ एकेडमी के साथ। आज मैं आपके लिए लाया हूं पाक स्टडी का सेट नंबर 10। तो पहला सवाल है, इन अकबर्स टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज नाउन एज। अकबर के दौर हुकूमत में जो वज़ीर आज़म था वो उसको क्या कहते थे? उसे वज़ीर या वकील मुतल्लिक कहते थे। इन अकबर्स टाइम द फाइनेंस मिनिस्टर वाज कॉल्ड। वज़ीर ख़जाना को क्या कहते थे? तो जवाब है वज़ीर या दीवान। मुजफ्फर खान वाज द फर्स्ट टू अपॉइंटेड एज ए। जहांगीर के दौर में मुजफ्फर खान पहला था, उसका क्या ओहदा था? वज़ीर ड्यूरिंग अकबर्स। द असिस्टेंट्स ऑफ दीवान नाउन एज साहिब तोजी लुकड आफ्टर। साहिब तोजी उसके ज़िम्मे क्या काम थे? द अकाउंट्स ऑफ द आर्मी, वो फौज के मामलात देखता था। एन अदर असिस्टेंट ऑफ दीवान, दीवाने बैतूत लुकड आफ्टर। दीवान का एक कार्य खास था, दीवाने बैतूत, उसके ज़िम्मे क्या काम था? इंडस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, वो मुख्तलिफ किस्म की सनतों को देखता था। द ऑफिसर हु मैनेज द रॉयल ट्रेजरी वाज नाउन एज। जो शाही खजाने की देखभाल या हिफाजत करता था, उस ऑफिसर को क्या कहते थे? मुशर्रफ खजाना, उसे मुशर्रफ खजाना कहते थे। मीर सामा इन अकबर्स टाइम मैनेज द अफेयर्स ऑफ। मीर सामा एक ओहदे का नाम था, जैसे खान सामा, मीर सामा। ये रॉयल पैलेस, हरम और शाही किचन के मामलात को देखता था मीर सामा। इन अकबर्स टाइम अमल गुजार वाज द ऑफिसर हु कलेक्टेड। अकबर के दौर में अमल गुजार एक ये ओहदे का नाम है, ये क्या काम करते थे? रेवेन्यू फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, ये ज़िलों से मालियाना इकट्ठा करते थे। ये एक अगला ओहदे का नाम है बितीकची। बितीकची प्रिपेयर द डाटा अबाउट क्वालिटी ऑफ द लैंड एंड इट्स प्रोडक्शन। जो बितीकची थे वो ज़मीन की पैमाइश करते थे। ऑन द रिपोर्ट ऑफ बितीकची खालिद डैश फिक्स द रेवेन्यू। बितीकची की रिपोर्ट पर जो अमल गुजार था वो मालियाना मुकर्रर करता था। ये बितीकची रिपोर्ट करता था और अमल गुजार मालियाना मुकर्रर करता था। डैश वाज द सेकंड इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन अकबर्स टाइम। मुगलिया दौर में बितीकची ये सेकंड इम्पोर्टेंट ऑफिसर था, पहला अफसर अमल गुजार और दूसरा बितीकची। अकबर इंट्रोड्यूस्ड डैश with its ranks of जट एंड सवार based on the decimal system। अकबर ने कौन सा सिस्टम, ये मनसबदारी का सिस्टम अकबर ने मुतारिफ करवाया था, मनसबदार। अकॉर्डिंग टू द बलूचमैन ज़ात वाज द डेफिनेट नंबर्स ऑफ द सोल्जर द डैश हैड टू कीप विद देम। तो ये जो मनसबदार था उसके ज़िम्मे जो जट थे वो उसकी एक मखसूस तादाद को अपने साथ लाजमी रखना होता था। स्टडी ऑफ डिक्शनरीज इज कॉल्ड, जो डिक्शनरी होती है उसका मुतालिया लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू बलूचमैन द सवार मीन, अकबर के मनसबदारी सिस्टम में सवार क्या होता था? डेफिनेट नंबर ऑफ कैवेलरी, जो घुड़सवारों की एक मखसूस तादाद, उसे सवार बोलते थे। मुल्ला शाह मोहम्मद ट्रांसलेटेड इन पर्शियन। अकबर के दौर में मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजा तरिंगनी ऑफ कल्हाना इसकी किताब का तर्जमा किया था। कश्मीर और इससे मुल्हिका हिंदुस्तान के इलाकों की तारीख की किताब राजा तरिंगनी संस्कृत से फारसी में तर्जमा मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया था। अबू अल फजल ट्रांसलेटेड पंचतंत्रा इन, ये पंचतंत्रा एक संस्कृत की 5 तस्वीरों वाली कहानियों की किताब है, तो इसका तर्जमा अबू अल फजल ने संस्कृत से फारसी में किया था। फैजी ट्रांसलेटेड द स्टोरी ऑफ डैश इन पर्शियन, तो फैजी साहब ने नल दयामंती की स्टोरी का तर्जमा किया था। ये एक मशहूर स्टोरी है। नालन एक शहजादा था और जो दमयंती थी वो एक शहजादी थी। ये महाभारत की कहानी है, फैजी ने इसका तर्जमा किया था। ए फेमस बुक द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम वाज कंपाइल्ड इन, ये एक तारीख की किताब है, ये भी इस दौर में लिखी गई थी। तो ये किस नोयत की थी? ये तारीख़ अल्फ़ी की में लिखी गई थी, तारीख़ अल्फ़ी सीरियल थी।
Akbar established a separate department of painting. The chairman of this department was a famous painter. जो अकबर मुगलिया फ़न तामीर में तस्वीरों को ख़ास हासिल थे, तो इसका एक अलहदा महकमा था। जो उसका चेयरमैन था वो एक मशहूर शायर अब्दुस समद थे। अब्दुस समद वाज एन इनहेबिटेड ऑफ पर्शिया वो केम टू इंडिया फ्राम। जो अब्दुस समद थे वो शिराज से इंडिया आए थे। शिराज जो ईरान का शहर है वहाँ से हिंदुस्तान आए थे। ही वॉज एडोन्ड विद द टाइटल ऑफ फॉर हिज अटेनमेंट। उसकी कारगुजारी की वजह से अकबर ने उसको कौन सा खिताब दिया था? शेरी कल्म। शेरी कल्म उसको खिताब दिया था अब्दुस समद को। मोहम्मद हुसैन द फेमस आथर ऑफ अकबरी कोर्ट। दरबार अकबरी मशहूर किताब है, तो इसके जो मुसन्नफ़ हैं मोहम्मद हुसैन, उसको कौन सा खिताब दिया गया था? दरबार अकबरी के मुसन्नफ़ को ज़र्रे कलम का खिताब दिया गया था। ज़र्रे कलम का खिताब दिया गया था। अकबर बिल्ट द फोर्ट ऑफ। अकबर ने सबसे पहला किला अलाहाबाद का तामीर करवाया था। द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ अकबर्स टाइम वाज हुमायूंस टॉम्ब एट दिल्ली, बिल्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज स्टेप मदर। अकबर के दौर में जो पहली बिल्डिंग दिल्ली में बनी थी वो थी हुमायूं का मकबरा। तो ये उसकी सौतीली माँ ने उसकी हेल्प की थी। उसका नाम बताइए। उसका नाम हाजी बेगम था। द मेन मैंसन हु बिल्ट हुमायूंस टॉम्ब बिलोंग टू द ईवान एंड हिज नेम। जो हुमायूं का मकबरा है वो जो बड़ा मिस्त्री था उसका और उसका नाम मिर्ज़ा मिराक गियास था और वो ईरान से था। मिर्ज़ा मिराक गियास। अकबर वाज बर्न ऑन संडे। अकबर की जो तारीख वो जो पैदाइश का दिन है वो इतवार का है। हेंस जहांगीर डिक्लेयर्ड संडे एज ए। तो उसके बेटे जहांगीर ने इसको पायस डे नेक दिन करार दिया था। इतवार को नेक दिन जहांगीर ने करार दिया था। Noor Jahan was an educated lady. She was especially interested in music, painting and poetry. She composed poetry. नूर जहां मुगलिया दौर की अहम औरत, तो वो उसने फारसी ज़बान में शायरी भी की थी। The first Englishman to came to the Mughal court was। मुगलिया दरबार में जो पहला अंग्रेज सफारतकार आया था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस मुगलिया दरबार में पहला अंग्रेज आया था। अब्दुल वहीम खानी खाना वाज द गार्डियन एंड ट्यूटर ऑफ। ये जो खानी खाना है ये किसका ट्यूटर था यानी अतालिक था? तो ये शहनशाह जहांगीर का अतालिक था। द इंग्लिश एम्बेसडर सर थॉमस रॉय केम टू इंडिया ड्यूरिंग। सर थॉमस रॉय इंग्लैंड के सफ़ीर थे, तो वो कब आए थे? वो जहांगीर के दौर में आए थे। थॉमस रॉय की सफारतकारी से 1615 में शहनशाह जहांगीर ने बरतानिया को हिंदुस्तान से तिजारत और सूरत में फैक्ट्री कायम करने का फरमान जारी किया था। ये सर थॉमस रॉय की सफारतकारी की थी। द जहांगीर्स ऑटोबायोग्राफी। शहनशाह जहांगीर की खुदनोश्त तुस्के जहांगीरी है। तुस्के जहांगीरी। Shah Jahan was born on 5th January 1592 at Lahore. The name of his mother was। शाहजहां 5 जनवरी 1592 में लाहौर में पैदा हुआ और उसकी माँ एक हिंदू थी और उसका नाम जगत हुसैन था। शाहजहां के दौर में दो बहुत बड़ी बगावतें हुई थी। टू बिग रिबेलियंस ब्रेक आउट ड्यूरिंग शाहजहां टाइम। तो वो बगावतें कौन कौन सी हैं इनके आपने नाम बताने हैं। पहली है जुज्जर सिंह रूलर ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो जुज्जर सिंह था उसने बगावत की थी। और जनूब में खानी जहान लोधी की क़यादत में भी एक बगावत हुई थी। ये दो बड़ी बगावतें थी शाहजहां के दौर में। द टाइटल ऑफ मलका ज़मानी वाज कन्फर्ड upon। मलका ज़मानी का खिताब किस औरत को दिया गया था? अरंजमंद बानो बेगम को ये खिताब दिया गया था। सर सैयद अहमद खान रिटायर्ड फ्राम द ब्रिटिश सर्विस एज ए। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ी दौर में अपनी खिदमात किस ओहदे से ख़त्म की थी?
तो वो बतौर जज रिटायर हुए थे ब्रिटिश दौर में। कायद आज़म वास बर्न कराची, तो कायद आज़म किस बिल्डिंग में पैदा हुए, उसका नाम क्या है, वज़ीर मैंशन। कायद आज़म वज़ीर मैंशन में पैदा हुए, उस हाल को या उस बिल्डिंग को वज़ीर मैंशन कहते हैं। गांधी जिना टॉक्स टू प्लेस, हिंदुस्तान की सियासत में ये मुज़ाकरात 1944 में हुए थे, 1944 1944। उमर मारवी इज़ ए फोक स्टोरी ऑफ विच प्रोविंस, उमर मारवी एक इश्किया दास्तान है और ये किस सूबे के मुतालिक है, ये सूबा सिंध में है। उमर मारवी सूबा सिंध की लोक दास्तान है। फैज़ अहमद फैज़ वाज कन्विक्टेड इन, फैज़ अहमद फैज़ को किस केस में जेल में भेजा गया था, रावलपिंडी कॉन्स्पायरेसी केस। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 13 अगस्त 1954 इन फ्रंट ऑफ, तो ये 13 अगस्त 1956 को पहली दफ़ा कौमी तराना किसकी आमद पर बजाया गया था, रज़ा शाह पहलवी, ईरान के जो थे बादशाह, वो जब दौरे पर आए थे तब बजाया गया था। प्लान ऑफ डिवीजन ऑफ इंडो पाकिस्तान वाज अनाउंस्ड ऑन, हिंदुस्तान की तकसीम का मनसूबा कब पेश किया गया, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को पेश किया गया। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एट बर्थ वाज, क़याम पाकिस्तान के वक्त दोनों हिस्सों की कुल आबादी कितनी थी, 32 मिलियन। फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट टू विजिट पाकिस्तान इन 1947, वो अमीर कुवैत थे, पहले अमीर कुवैत आए थे दौरे पर। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विजिट पाकिस्तान वाज, पहले कौन से सदर जो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे वो इंडोनेशिया के सदर थे। फर्स्ट अपोजिशन पार्टी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली अपोजिशन पार्टी कौन थी, जिना अवामी लीग थी। हु क्रिएटेड दिस जिना अवामी लीग, जिना अवामी लीग किसने कायम थी, ये मौलाना हमीद बशानी ने 1950 में कायम की थी, अब्दुल हमीद बशानी 1950 में। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का टोटल रकबा कितना है, ये है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। नेशनल एंथम रिटन बाय हफीज़ जलंधरी इन सिनफ ऑफ मखमसा, जो हफीज़ जलंधरी हैं इन्होंने कौमी तराना किस किताब में लिखा, ये इनकी किताब चिरागे सिहर में दर्ज है, और ये जो शायरी की सिनफ है वो मखमस है, यानी कि 5। म्यूज़िक ऑफ नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय अहमद अली छागला ने कौमी तराना का मौसीकी मुरतब की। वो बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग आफ्टर कायद आज़म, कायद आज़म के बाद मुस्लिम लीग के सदर कौन बने थे, ये सवाल भी अहम है। चौधरी खलीकुज़्ज़मान मुस्लिम लीग के सदर बने थे कायद आज़म के बाद। फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइन बाय, जो पाकिस्तान का परचम है ये किसने डिज़ाइन किया था, अमीरुद्दीन कुदवाई ने क़याम पाकिस्तान से पहले इसका डिज़ाइन तख्लीक कर लिया था। वो लेड डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ कायद मौज़िलियम, जो मकबरा कायद है जिना मकबरा, उसका इफ्तिताह कब हुआ, अयूब खान ने 31 जुलाई 1960 को इसका इफ्तिताह किया।